आज सब मिलकर बैठो, सुनो ध्यान से एक कहानी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, तो चलिए तैयार हो जाइए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। तो आज यहाँ मैं बैठी थी आलू और गोभी की सब्जी बनाने। तो आलू को छीलते छीलते मुझे कुछ याद आया। इसी तरह जब मैं अपनी मदर के साथ बैठती थी, कुछ ना कुछ काम करते थे, तो वो पुरानी स्टोरियाँ सुनाते थे। मतलब वो पुरानी सुनाते थे, अब हमारे लिए पुरानी हो गई हैं और बच्चों के लिए तो और ही पुरानी हो गई हैं। तो जैसे आलू को छील रही थी तो देखा कहीं से ख़राब है तो वो हिस्सा काट देते थे। अब जैसे गोभी में कुछ हिस्सा ख़राब हुआ तो उसको निकाल दिया। तो इसका लेकिन हम गोभी को बंद गोभी नहीं बना सकते, आलू को कुछ आलू नहीं बना सकते। इन सब में अपने एक बेसिक गुण है, यानी इनका बेसिक नेचर है। जैसे इंसान का बेसिक नेचर है प्यार करना, दया करना, करुणा करना, सहयोग करना। तो उन जब बेसिक नेचर्स में चेंज आता है इंसान का, तो हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते। कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। अब जैसे झूठ को हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं, व्यापार तो झूठ के बिना हो ही नहीं सकता, वो तो चलेगा ही। अब झूठ किसी का नुकसान ना करे, इसलिए तो हमें बोलना ही पड़ेगा। हम किसी का बुरा नहीं कर रहे तो झूठ तो बोल ही सकते हैं। अब हमने अपनी मिर्ची बेचनी है तो मीठा बोलना है, शायद में भूल के बोलना है, सच नहीं बोलना, यहाँ पे सच बोलने से। लेकिन हमने मिर्ची मीठा करके क्यों बेचनी है? मिर्ची है मिर्ची बेचो, गुड़ है गुड़ बेचो, आलू है आलू बेचो, कचालू है कचालू बेचो। तो इंसान की प्रवृत्ति, इंसान की प्रकृति क्यों बदलती जा रही है? ये सिर्फ मेरा सवाल है। वैसे जब मैं बाहर कुशल मंगल निकली तो मैंने सुना, साचे ते जग नहीं, झूठे ते नहीं राम। पर क्या जैसे बेसिक एक नेचर था या बनाया गया, क्योंकि कहते हैं माँ ही घर का सबसे पहले बच्चे के गुरु होती है। तो मेरी माँ वाकई मेरे लिए गुरु थी, गुरु है। बहुत सारी शिक्षाएं आज भी उसकी मुझे याद आती हैं जब भी लाइफ में कुछ भी आता है। तो उससे रिलेटेड मैं जैसे अब कहानियाँ के द्वारा ही बताती हूँ और कहानी सुनाने लगी हूँ। आप कहानी सुनिएगा। एक साधु नदी किनारे बैठा था, तो उसने देखा नदी में एक बिच्छू डूब रहा है। तो उसने उसको निकालने की कोशिश करी। जैसे ही उसको निकालने की कोशिश करी, हाथ लगाया, बाहर निकाला, उसने डंक मार दिया और वो छोड़ दिया, वहीं पे गिर गया। वो फिर डूबने लगा, उसने फिर हाथ डाला और फिर उसको बाहर निकाला, लेकिन उसने फिर डंक मार दिया, उसने फिर छोड़ दिया और हाथों से खून बहने लगा था बहुत। लेकिन उसने फिर बिच्छू को निकाला और बाहर निकाल कर रख दिया। उसने फिर डंक मार दिया था और बहुत में हुआ था। जो आसपास लोग बैठे थे उन्होंने जल्दी से साधु जी की पट्टी करी, उनको मरहम पट्टी लगाई, ठीक करा। तो उनसे पूछा, साधु जी आपको जब पता है कि बिच्छू काटेगा और इस तरह से वो डंक मार रहा था बार बार, तो आपने उसको डूबने क्यों नहीं दिया? आपने उसको करते, वो उसकी प्रकृति है, उसका नेचर है, उसका स्वभाव है, तो वो नहीं छोड़ता, मैं उसको बचा। तो फिर मैं अपना स्वभाव क्यों बदलूं? मेरी प्रकृति, मेरा नेचर, मेरा स्वभाव नेचर, मेरा जब स्वभाव उसको बचाने का है, मेरा स्वभाव जब उसको सहयोग करने का है, उसको बचाने का है, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूँ? वो बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ रहा, तो मैं बचाना क्यों छोड़ दूँ? तो इसमें क्या था? स्वभाव था, स्वाभिमान था, अहंकार था।
ये मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताइए। आजकल हम जब किसी का सहयोग करते हैं, अगर वो नहीं करता तो हम क्या करते हैं? सही करते हैं। वैसे मकसद यहाँ सही और गलत का नहीं है, सब भाव का बात कर रही हूँ। अहंकार है, स्वाभिमान है, अभिमान है, किस चीज़ का? ये जवाब जरूर दीजिए। सामने वाला जब सही नहीं करता, एक बार सही नहीं करता, 2 बार सही नहीं करता, तो हम वो करना छोड़ देते हैं। और जो सामने वाला कर रहा होता है, हमें पता है वो गलत कर रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं? वही करना चाहते हैं, यानी अपने स्वभाव का त्याग कर देते हैं। तो क्या सही करते हैं? मेरे अनुभव कुछ अलग रहे हैं। आप अपने अनुभव मुझसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैंने यहाँ जो बताने की कोशिश की है वो सही करी है या गलत करी है, ज़रूर बताइएगा। मैं अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रही, क्योंकि काफ़ी लंबे बन जाते हैं। तो यहाँ मैं पूछ रही हूँ, इंसान क्यों बदलता जा रहा है? उसका बेसिक नेचर क्या है? प्यार, 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 सहयोग, 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 निस्वार्थ, 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 दया, करुणा, सेवा। चलिए सोचिए और बताइए। ओके, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।